लेवल? फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, हे गाइस एंड वेलकम टू बैक अगेन हमारी नई सीरीज में। सो गाइस आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, अभी फिलर फॉर्म पे पेपर 1 के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए 10 मिनट के अंदर एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब ये वीडियो फिलर फॉर्म यूट्यूब पे आता है डेली 11 बजे। सो गाइस 4 यूनिट हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी जो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज की यूनिट स्टार्ट करते हैं। अब ये जो यूनिट है गाइस, ये काफ़ी स्टूडेंट के लिए इतनी खतरनाक यूनिट है कि स्टूडेंट नेट एग्जाम के फॉर्म के टाइम इस सिलेबस को देखते ही सोचते हैं कि यार ये यूनिट कहाँ से आ गई, क्योंकि इसमें है गाइस मैथ, जो सभी लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होती है, और दूसरी है रीजनिंग जो सबके लिए आसान होती है। अब इस यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये यूनिट है 10 नंबर की। अब इसमें होता क्या है, काफ़ी बार 3 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, और कभी कभी अगर किसी स्टूडेंट की किस्मत ही खराब है तो 4 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं और 1 क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता है। मतलब यहाँ पर ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते। बट अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज। यहाँ पर सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है नंबर सीरीज, जहाँ पर आपके लिए एक लॉजिक पैटर्न आता है, ये वाला आपने भी देखोगे 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पर ये है कि चांसेस है कि हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आपको सबसे ज़्यादा नंबर सीरीज करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर जो अगला होगा वो हो जाएगा 32, मतलब 2 का बाद 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। अब आपको ऐसे करीब 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जब भी आपकी स्केल काफ़ी ज़्यादा होगी। अब गाइस यहाँ पर ये कि यहाँ पर कभी कभी बिग साइज में भी आ जाता है, लाइक 48 हो गया, 54 हो गया और 100 हो गया, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरा आता है, इसी का एक पार्ट है लेटर सीरीज। वहाँ पर था नंबर सीरीज, जहाँ पर नंबर आ रहे थे, यहाँ पर है लेटर सीरीज, जहाँ पर आपको कहीं अल्फ़ाबेट के द्वारा आ सकता है, जैसे कि ACEG। अगला क्या होगा? अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ABCD के नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि A का नंबर 1, C का नंबर 3, E का नंबर 5 और यहाँ पर 7। तो अगला जो होगा वो 9 आपका, या ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट याद करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे A1 है तो Z हमारा 26 है, ठीक है। तो नंबर से ही यहाँ पर आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो, आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके माइंड में चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि यार देखो रीजनिंग में प्रॉब्लम ये है कि रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका अभ्यास इंक्रीज होगा और वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है कोडिंग और डिकोडिंग। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको ये दिया जाता है कि यार मान लीजिए ABC हमारा यहाँ पर 6 होता है, तो आपको यहाँ पर फिर वापस आंसर आएगा DEG कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, तो ये हो गया 6। ऐसे आप इसका भी आंसर दे सकते हो 4, 5 और 6, ठीक है। ऐसा कुछ भी आंसर्स आते हैं। अब यहाँ पर भी आपका यही कि आपकी जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स है वो आपको याद होना जरूरी है। अभी ये वाला है तो यहाँ पर 2+1। तो ये 3 जो मैंने अभी पैटर्न आपको बताए, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, डिकोडिंग, ई कोडिंग, ये रीजनिंग के वो पार्ट है जो आपको फुल नंबर के लिए तैयार करेंगे। बट ये जब भी तैयार करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका अभ्यास करोगे। अगला आता है गाइस, अब आता है मैथ की बात करते हैं। मैथ में एक टॉपिक आता है परसेंटेज। अब इसको गाइस हम लोग कंफर्म करते हैं 100 के लिए, ठीक है।
हमारा जो परसेंटेज होता है वो 100 के लिए होता है। अब मान के चलिए अभी आ गया कि नेट एग्जाम में आपके 210 नंबर आए 300 में से, तो बताओ कितने परसेंट नंबर आए। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है गाइस, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करेंगे तो 70% आपके नंबर आए। अब इसमें गाइस जो भी होता है वो आपके 100 से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि इसका कितना परसेंट होगा। ये देखिए कि 50 का 20%, 200 में 50 का 25 होगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है गाइस, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर इसके एक फॉर्मूला है, अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर है एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए 300 का आइटम था, मैंने 400 में बेच दिया, तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही लॉस का है कि सेलिंग प्राइस और एसपी प्राइस, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। अब यहाँ पर इसका सिंपल सा ये गाइस, आप लोग अपने, अब देखो मैथ की ट्रिक कब होती है, मैथ की ट्रिक आपके अकॉर्डिंग, देखो इस दुनिया में रीजनिंग और मैथ की हजारों ट्रिक, हजारों तरीके, हजारों वे हो सकते हैं, बट आंसर सेम आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आप उन सर ने ये कराया था, किताब में ये है, नोट्स में ये, नहीं, आंसर सेम आएगा। आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है ब्याज, ठीक है, ये हम लोग बेसिक है, इस एज में ये सभी को आता ही है। अब देखो, अगर आपको ऐसा ही फाइंड आउट करना है तो आपका गाइस प्राइस, ठीक है, ब्याज और टाइम ये 100 होना चाहिए। अब सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैंने किसी से 1000 रुपये लिए 2 साल के लिए और ब्याज है 5%, तो मुझे उसको ब्याज कितना देना है। तो देखिए सिंपल सी बात है गाइस, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो हो गया तो आपका 100 रुपये, मतलब मुझे 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा ब्याज देना है। ऐसे गाइस अगला आता है टाइम स्पीड का, जहां पर देखो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला होगा डी अपॉन टाइम। अब इसका एक और मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैथ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट वही मैं वापस दोहराना वही वाला बात बोलूँगा कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आता है गाइस इसके अंदर रीजनिंग का लॉजिकल प्लस, जहां पर गाइस अरेंजिंग का आता है कि भाई 7 आदमी है, 4 चेयर है, वो वाला आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी गाइस ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, बट मोस्टली एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। फिर भी आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, नेट एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद वाइन डायग्राम इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइन जो डायग्राम है गाइस ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद आता है गाइस यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर मैं इसका क्यों रिवीजन करवाऊँ तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एसआई के फॉर्मूले यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले कि मैथ और रीजनिंग का फॉर्मूला एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। मान के चलो इस यूनिट के आपको 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व करने ही होंगे जब भी ये यूनिट आपके अंडर में आएगी। और गाइस अगर आप एक पूरी तैयारी करना चाहते हो, अभी भी समय है हम लोगों के पास, तो आपको सिंगल पेपर मात्र 250 में मिल जाएगा और दोनों पेपर मात्र 500 में, जहां पर आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फिलर फॉर्म पे सेकंड पेपर के 12 सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ में आप हमारा फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको वीडियोस हो गया, इसकी पीडीएफ्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वहीं आप हमारा फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट, फ्री काफ़ी कंटेंट है, उसका फ़ायदा उठा सकते हो या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस कल हमारा एक और वीडियो आने वाला है 11 बजे,
लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए फिल्लर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक, ये सभी लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मोस्ट पीपल वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ